On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि गाड़ी में कुछ चेंजिंग करवाने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है, लेकिन उससे पहले गाड़ी में ये लेमिनेशन करवानी है। जो गाड़ी की जो डैशबोर्ड है और जो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे है वो ये प्रॉब्लम। ये जो चीज़ें हैं ना डैशबोर्ड में, ये जो है ये ग्लोसी में बना रखा है, पर प्लास्टिक है क्या है, ये ग्लोसी में है। और यहाँ पे भी ये सारा है ना, ये सारा ग्लोसी में है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ना स्क्रैचेस बहुत आ रहे हैं, हाथ लग जा रहे हैं। जैसे हैंड ब्रेक नीचे करते हैं और इसमें मिट्टी गिर जाती है और स्क्रैचेस वगैरह बहुत आ रहे हैं। जैसे ये सब चीज़ें हैं, इधर हैंडल में है, ये सारी चीज़ों में स्क्रैचेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको लेमिनेट करवा दें। वो जो एक स्पेशल लेमिनेट टेप आती है वो करवा दें, उससे क्या है कि स्क्रैचेस से बच जाएगी ये। तो वही करवाने के लिए अभी निकल रहे हैं। एक कुछ सामान है जो हनी लेके आया था, इसका कोई फ्रेंड ने भेजा है अपनी फैमिली के लिए, तो एक वो सामान भी देना है हमने। तो अभी निकल रहे हैं उसी के लिए। इंसान बन ये क्या कर रहा है, चलो अभी मिलते हैं, गाड़ी घुमा लूँ। तो अभी निकल रहे हैं सीधा मार्केट के लिए, यहाँ से ये काम होना है। तो अभी रुके थे पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डलवाने के लिए। तो पेट्रोल डलवा के सीधा निकलते हैं मार्केट में और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या मिल पाता है। 2 सेंट वैसे तो हो ही जाएगा, वैसे तो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो जो बाइक पे लेमिनेशन आती है जिससे शाइनिंग भी आ जाती है और सेफ्टी भी पूरी होती है ना, तो वो वाली लेमिनेशन ही करवाएंगे इसके ऊपर, वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। उससे क्या कि थोड़ा शाइन भी इसकी बची रहेगी और उस पर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। तो बाकी वहाँ पहुँच देखते हैं उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो उसी हिसाब से देखेंगे क्या करवाना है, कैसे करवाना है। क्योंकि पीछे हेडलाइट के ऊपर भी ना स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हो गए। वो वॉशिंग करते हैं ना, वो टॉवल, वो मतलब वो प्रॉपर टॉवल तो यूज़ नहीं करते, जो उनके हाथ में आता है उसी को वो यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी वजह से स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। तो उसमें क्या कि लाइटों को भी थोड़ा सेफ़ हो जाएगा और अंदर से भी जो इंटीरियर है पूरा सेफ़ हो जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म तक वो अच्छे तरीके से वो चल पाएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, फिर निकलते हैं सीधा मार्केट के लिए। का काम तो अभी नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके पास पहले से 1-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। लेकिन हमने टेप डिसाइड कर लिया, वो कह रहा है कि कल सुबह आप कॉल करके आ जाओ। ये वाली वो टेप है जो हम उससे लेमिनेशन करवाएंगे। तो कल सुबह आते हैं, फिर एक बार इसको फिर करवाएंगे। अभी उसको टाइम ले लेते हैं उससे, सुबह बोल दिया उसको, तो सुबह उसके पास आएंगे और फिर वो सारा जो है वो तैयार करवा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं वापस। और अभी एक और है बंदा जिससे हम पूछ सकते हैं और उससे पूछ लेते हैं, और वो अगर वो हाँ करेगा एंड देन फिर उसी से करवा लेंगे। तो अभी जा रहे हैं, जाम बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है क्या बताऊँ आपको। तो मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, मैं इस ट्रैफिक से निकल के फिर। तो अभी प्रोग्राम हो गया चेंज। जलंधर में तो वो काम हुआ नहीं जो हमने लेमिनेशन वगैरह करवानी थी, तो अभी सीधा जा रहे हैं हम लुधियाने। यहाँ से गाड़ी को मॉडिफिकेशन करवाना है और सारा काम करवाना है। तो एक बहुत बड़ी शॉप है, कारोबार करके कुछ है शॉप, ऐसे ही है नाम से। तो वहाँ पे जा रहे हैं उसके पास और वहाँ देखते हैं कि क्या बजट बनता है वहाँ पे, सारा जो काम हमने करवाना है। क्योंकि दिल्ली वाले की कोटेशन हमने ले ली थी, दिल्ली वाले ने कोटेशन सारी भेज दी है हमें, और हमने सोचा कि एक बार लुधियाना वाले से बात कर ली जाए, तो वो उसकी भी कोटेशन ले लेते हैं और देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है प्राइसिंग का। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ तो फिर तो लुधियाना से ही करवा लेंगे। अगर थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो सोचेंगे कि फिर दिल्ली का ही हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली जाने में भी 8-10 हज़ार का खर्चा आएगा
तो अगर इतना ही पैसा बचता हुआ फिर तो लुधियाने से करवाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी अभी जा रहे हैं, रास्ते में है तो अभी पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या हो पाता है। तो बस पहुंचने वाले हैं, अभी गुराया क्रॉस किया है और हम फ्लोर पहुंचने वाले हैं। तो आधे घंटे का रास्ता बता रहा है एज़ पर गूगल मैप, और आधे घंटे में वहाँ पहुँच के फिर देखते हैं क्या बजट बनता है और क्या क्या मिल पाता है हमें मॉडिफिकेशन के लिए। को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करवाना हमने, बिल्कुल थोड़ा सा काम करवाना है। एक एम्बियन लाइट है और एक आगे पीछे के एक बम्पर आए हैं जिसमें लाइटिंग हो जाती है, थोड़ा सेफ हो जाते हैं बम्पर उससे, तो बस वो सेफ्टी गार्ड है। तो बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं है, लेकिन देखते हैं वहाँ पे पहुँच के क्या क्या मिल पाता है हमें और क्या नया आया है वहाँ पे। और एक गाड़ी के अंदर है ना फास्ट चार्जर, जो वायरलेस चार्जर है ना, वो आता है टॉप मॉडल में, जो AX7L थी, तो वो भी हमने लगवाना है। क्योंकि इसके जो वैसे सॉकेट दी गई है ना, चार्जिंग सॉकेट, वो इतनी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की नहीं है, पता नहीं क्यों वो इतना फास्ट चार्ज नहीं कर पाती। लेकिन जो ये पीछे रेयर वाला जो सॉकेट है उससे फास्ट चार्ज हो जाता है, लेकिन फ्रंट वाली सॉकेट से ना मोबाइल फास्ट चार्ज नहीं होता। तो इसलिए सोचा कि वायरलेस चार्जर लगवा लेते, उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो वहाँ फ़ोन रखो और अपने आप चार्ज हो जाएगा। और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी वहाँ पहुँचते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या मिल पाता है वहाँ से। हम पहुँच गए लुधियाना में वेलोसिटी टायर, जो कि बहुत ही मशहूर टायर शॉप है। यहाँ पे हर तरह के अलॉयज मिल जाते हैं, स्टॉक अलॉय मिल जाते हैं, और जैसे भी आपको अलॉय चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, वो मिल जाते हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं वेलोसिटी टायर के, देखते हैं हमें वहाँ पे क्या कुछ स्पेशल मिल पाता है। अलॉय देखने जा रहे हैं XUV के लिए, कौन से अलॉय हमें मिल पाते हैं और कितने बड़े अलॉय इसमें डाल सकते हैं। और देखते हैं कि कोई अच्छी चॉइस अगर मिल जाए वहाँ पे, और कौन से टायर, लो प्रोफाइल टायर ढूंढ रहे हैं हम, जो जिसकी प्रोफाइल बिल्कुल लो होती है। अलॉय थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे 24 इंच अलॉय हो जाए और टायर प्रोफाइल थोड़ी लो हो जाए, उससे क्या गाड़ी बहुत ही दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं हमें क्या मिल पाता है। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं बाढ़ आई हुई है अलॉय व्हील्स की, इतने अलॉय व्हील्स है कि यहाँ से चॉइस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक से बढ़कर एक अलॉय व्हील्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तभी देखते हैं क्या पसंद आता है। मैं 24 इंच अलॉय बोल रहा था, लेकिन 24 इंच अलॉय बात कर रहा था 24 इंच अलॉय की, लेकिन अभी 24 इंच अलॉय के लिए तो गाड़ी बनी नहीं है, क्योंकि उसमें स्पेस बहुत कम है। उसमें अगर 20 भी डल जाए, 20 इंच अलॉय भी डल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी देखते हैं, वो उनसे थोड़ा पूछते हैं, सजेशन लेते हैं उनसे कौन से डल सकते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली आगे बात करेंगे। लो प्रोफाइल टायर और अलॉय दोनों देखते हैं यहाँ पे। बाकी मैं आपको अलॉय दिखाता हूँ, कितने गजब अलॉय यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आप यहाँ देख पा रहे हो कितने बड़े, ये है 24 इंच वाले। मतलब पता नहीं कैमरे में इनका साइज़ कैसा दिख रहा है आपको, लेकिन ये सच में बहुत बड़े अलॉय हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत अलॉय, इनके पास बहुत अच्छी रेंज है अलॉय व्हील्स की वेलोसिटी टायर में। ये अलॉय है जो हमें पसंद आ रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये अलॉय। वैसे जो डला हुआ है वो भी ऐसे ही है, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। गाड़ी वाइट है और ये ब्लैक अलॉय है, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तभी और देखते हैं और क्या पसंद आता है। अलॉय व्हील्स हैं जो हम लगवा के अभी चेक करवा रहे हैं, एक ट्रैवर्स वाला है और एक इन्फिनिटी वाला है। ये दोनों ही बहुत प्यारे अलॉय लग रहे हैं। बाकी उसके बाद एक बार टायर चढ़वा के एक बार लगवा के देखते हैं कैसी लुक आती है, और फिर डिसाइड करते हैं आगे कौन सा लगवाना है। टायर दिखाना कौन सा है, अभी टायर देखते हैं टायर कौन सा लगेगा इसमें, तो उसी हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे आगे का। इसमें ऑल वेदर कौन सा है, ऑल वेदर बीच वाला है ना ये? अच्छा, ये मैं ऑल वेदर ही चाहिए हमें ना, दूसरे ये है तो सब अच्छे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी चला लो। नहीं, ये मतलब है कौन सी कंपनी का ये सोनार का है, ये गुड राइड का है, मिराज का है। ये बीच वाला किसका है? गुड राइड। गुड राइड, ये वो चाइनीज है ना सारे? हाँ जी, ये बोल रही है सारे। तो उसमें ये चाइनीज ही लगेंगे। अगर मैंने कुछ, अगर कोई इंडियन वगैरह लगवाना हो तो, मतलब इंडियन मीन्स के अच्छे ब्रांड के, जैसे कॉन्टिनेंटल हुआ, अच्छे यही बाहर वाले ब्रांड है, अच्छे ब्रांड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये डलवाना हो तो ये डलवा सकते हो। ये कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल है, बट ये थोड़ा सा साइज आपका है,
और ये टायर कॉस्टली है, 26,500 रुपये का टायर है। 26,500 के एक टायर है। एक टायर है। और इसका कॉस्ट क्या आ रही है? ये स्टार्टिंग हो जाती है इससे 9,000 से लेकर 15,000 तक। बट कॉन्टिनेंटल एक ब्रांड भी बहुत टॉप का ब्रांड है वो, इसीलिए उसका प्राइस भी है। ऑन एन एवरेज 50,000 वो भी चले जाएंगे जी आराम से। एक्चुअली में प्रॉब्लम, मैं आपको सच में बताऊं, प्रॉब्लम है तो में डलवाए थे अपनी में टायर, ठीक है, वो डलवाए थे। उन्होंने वही बोला था कि टायर बहुत बढ़िया है और अच्छे चलेंगे। और अलॉय भी हमने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाए थे। आज तक ऐसे अलॉय हमने ना तो किसी गाड़ी में देखे और ना ही वो मिले। वो स्पेशल हमने तभी उसका ऑर्डर करवाए थे अलॉय भी। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, अल्टो का टायर, अगर एक बार हम गए थे वहाँ पे पेट्रोल पंप पे, हम चिंतपूर्णी जा रहे थे, पेट्रोल पंप पे क्या हुआ, एक कॉर्नर पे लगा, टायर फट गया। मैं बता रहा हूँ, उस कंडीशन में कोई टायर कुछ नहीं कर सकता। नहीं मतलब नॉर्मल ऐसा होता ना, नॉर्मल कोई तिखा, कोई पॉइंट है, कोई तीखी चीज है, नहीं तीखा पॉइंट, एक चीज बताऊं, तीखा पॉइंट भी नहीं था, ऐसे राउंड नहीं बना होता ईंटों का, जैसे राउंड बना होता, राउंड बोर्ड बना हुआ था, मतलब ऐसा भी नहीं तीखी थी उसमें जाके लग गया कुछ भी नहीं कर सकता। और सेकेंडली मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था जलंधर के लिए, और चंडीगढ़ में रास्ते में गाड़ी खड्डे में गिरी, टायर फट गया। हाँ जी, हो जाता है। और इसमें भी अगर आप ब्रांड भी जाओगे ना तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम रहेगी। नहीं होती, बहुत रेयर होती है। हाँ, ये रबड़ का पार्ट है जी। हाँ। हैवी इम्पैक्ट है, गाड़ी की स्पीड है, गाड़ी का वजन है, झटका है, नीचे वाले खड्डा है, इम्पैक्ट कितना जोर से है, कितनी उसमें नुकीली। तो ये वाला भी फिलहाल डिसाइड किया है, ये वाला लगवा के चढ़ा के देखते हैं। इसकी प्रोफाइल कितनी है नॉर्मल? 275/45 है ना? नहीं, इसको लो फिर प्रॉब्लम करेगा। अभी टायर खोल रहे हैं, तो टायर खोल के अभी वो टायर लगवा के दिखाएंगे अलॉय व्हील कैसे लग रहे हैं, और आप एक बार देख के बताना कि आपको अलॉय व्हील कैसे लगे हैं, फिर उसी हिसाब से आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। चला है एक तो ये अलॉय देखा था हमने इन्फिनिटी वाला, दूसरा भी लगा रहे हैं, वो भी आपको चेक करवाता हूँ कैसा है। सेकंड वाला ये वाला है जो ब्रेबस वाला है, तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ लुक बन के नहीं आ रही इसमें क्या। अलॉय तो लगवा के देख लिया हमने, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अलॉय जो है, टायर जो है वो देखिए अब गाड़ी से कितना बाहर आ रहा है, वो देखिए टायर, और गाड़ी से बाहर आ रहा है टायर, कम से कम इतना टायर जो है वो गाड़ी से बाहर आ रहा है, और वो बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को, उसमें थोड़ी लुक अच्छी नहीं आ रही। ये तीसरा अलॉय व्हील जो हमने ट्राई किया है, लेकिन इसमें मेरे को बताना कि लुक कैसी आ रही है, अच्छी लुक आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार बताना मेरे को इसमें लुक कैसे आ रही है। एक ये है, एक वो जो पीछे लगा हुआ है, दो है, दोनों में कैसी लुक आ रही है मुझे ग्रिल्स रखी हुई हैं यहाँ पे, जीप की है, थार की है, बहुत अच्छे ग्रिल्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है, और भी काफ़ी एसेसरी है, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी तरह के एसेसरी इनके पास अवेलेबल है। ये क्लेम करते हैं इस चीज़ को, बाकी देखते हैं हमें क्या क्या मिल पाता है। ये कितनी लाइटों वाला बना हुआ है? ये 18 लाइटों वाला बना हुआ है, और ये कहाँ पे है? डैशबोर्ड, विंडो, हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक चीज़ बताना, ये एम्बियन लाइट लगने के बाद बाहर दिखती तो नहीं है? मैं दिखाता हूँ, लोकल वाली होती है जैसे मुझे अभी दिखाई मैंने, वो एम्बियन लाइट लगी हुई है, और एक्चुअली 700 में इन्होंने लगा रखी है, और 18 पीसेस की जो लाइटिंग लगी हुई है। बाकी एक बार लाइट देख लेते हैं वो कैसी है। मेन चीज़ है कि वो लाइट दिखे ना बीच में, बस एम्बियन लाइट है लगी हुई। ये है एम्बियन लाइट, मतलब ये पता नहीं क्या है, वैसे इसमें कहीं से लाइट वाला कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये तो एम्बियन लाइट है जो जलती है। इसके अंदर एक स्टिक है बस लंबी सी, और कुछ नहीं है। लो भैया, ये कौन सी है? ये आपकी जो लगनी है, जो हमारे लगनी है, ये जो आपकी सिर्फ वाइट ऐसा नजर आ रहा है ना, हाँ। यही बार नजर आएगा, जब बंद भी कर दोगे तो नजर नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं चीज़ चाहता हूँ कि अगर एम्बियन लाइट लगवा लें और वो बाद में बंद होने, जब बंद होती है वो दिखे ना। कोई चीज़ है, ये इतनी ब्रीक है जितनी आपकी सिर्फ वाइट ऐसा नजर आ रहा है, इतनी बार रहेगी, अगर आपने बंद भी कर दोगे तो पता नहीं लगेगा लगी हुई नहीं, पता नहीं लगेगा ना लगी हुई नहीं लगी हुई। और ये मतलब कौन सी कंपनी की है? ये आपकी कार्डी की, काफ़ी कंपनी आती है, अच्छी सारी कंपनी अच्छी रखी है, लोकल रखते नहीं है। कार्डी लोकल में नॉर्मल ये आती है, ये लोकल वाली है ना? हाँ जी। ये इसमें क्या होता है मैं करम बताता हूँ, इसमें जो लाइट है ना, वो आउटर इसके अंदर ही लाइट है, इसकी ब्राइटनेस हमें बढ़ानी है, कम करनी कर सकते हैं। इसका जो रीज़न होता है, इसमें आपकी लाइट अंदर नहीं होती, इसके साइड पे यहाँ पे प्रोजेक्टर लगता है छोटा सा, उससे लाइट इसके अंदर जाती है। जहाँ पे लाइट थोड़ी बहुत बैंड होगी पाइप, वहाँ पे लाइट आपकी कम हो जाएगी, जहाँ पे सीधी जा रही है वहाँ पे लाइट तेज हो जाएगी। नहीं वो काम हमने करवाना ही नहीं है, वो सस्ते वाला। ब्राइटनेस आपकी थोड़ी लो ही रहेगी, डार्क नहीं होगी, और इतना सा जो मोटा है वो ये बाहर रहेगा।
नहीं वो काम करवाने नहीं है हमने। ये वाला ज़्यादा बेटर लगा मुझे, ये वाली एम्बियन लाइट है, ये तो थोड़ा हैवी ठीक है, और लगी हुई पता भी नहीं चलेगी ये लाइट लगी हुई है। तो चेक कर इसको। तो अभी लुधियाना से जा रहे हैं हम वापस। तो आज कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ। पहले हम गए थे वेलोसिटी टायर, वहाँ पे हमने अलॉय व्हील चेक किए, तो टायर भी हमने डिसाइड कर लिए थे, अलॉय व्हील भी डिसाइड कर लिए थे। लेकिन जब हमने अलॉय व्हील डाले गाड़ी के अंदर तो गाड़ी इतनी मतलब लुक इतनी बुरी लग रही थी, वो टायर काफ़ी बाहर आ रहे थे। जो एक जेंटल लुक होती है ना, वो मतलब आ नहीं रही थी लुक निकल के। हमें गाड़ी बहुत बुरी सी लग रही थी क्योंकि टायर भी बहुत बड़े थे, टायर बाहर निकले हुए थे। तो इसलिए हमने फिर वो अलॉय व्हील उतरवा के दोबारा अपने ही अलॉय व्हील डलवा लिए। और रही बात कारोबार, जो जहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन कर रही थी, तो उनके पास कुछ भी नहीं था मॉडिफिकेशन के नाम पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी टॉप मॉडल ले रखा है। तो टॉप मॉडल में करने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर इसके लिए तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअली उनका काम क्या है कि अगर कोई बेस मॉडल गाड़ी लेता है तो उसको अप मतलब टॉप मॉडल बना देते हैं। लेकिन वो जो ऑलरेडी गाड़ी टॉप मॉडल है तो उसमें उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं। तो पूरा दिन लुधियाना में ख़राब करने के बाद हाथ में कुछ नहीं लगा, और अभी हम जा रहे हैं घर वापस, और कल निकलेंगे हम दिल्ली के लिए।